हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रूपास हैंडमेड। और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रोशे मोबाइल कवर बनाना सिखाऊंगी। और इस ट्यूटोरियल के बाद आप किसी भी तरह के मोबाइल कवर का क्रोशे मोबाइल कवर बना पाएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर हम अपना हुक लेंगे और उसे इस स्लिप स्टिच में इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। अब हमें हमारा फाउंडेशन चेन बनाना है, जो कि हमारे फ़ोन कवर के चौड़ाई के बराबर का होना चाहिए। तो पहले हम इस तरह से फाउंडेशन चेन बनाएंगे, फिर हम इसे अपने फ़ोन के साथ मेज़र कर लेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल सही है। अब हमें डबल क्रोशे बनाना है। तो डबल क्रोशे बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 चेन बनाने हैं। फिर 2 चेन जो हमने बनाए हैं उसे स्किप करके थर्ड चेन में डबल क्रोशे बना लेना है। इसी तरह से हम हमारे रो को कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। और इसे इस तरह से फ़ोन कवर पर रख कर देख लेंगे कि ये साइज़ का है कि नहीं। अब दूसरे रो के लिए हमें 2 चेन लेने हैं और फिर से हमें नेक्स्ट रो पे काम करना है। तो नेक्स्ट रो भी सेम होगा, डबल क्रोशे हम हर एक स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह से हम मल्टीपल रोज़ बनाएंगे यहाँ तक। और जब हमारा यहाँ तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कटआउट का क्रोशे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमने यहाँ तक बना लिया है। अब ये जो कटआउट है उसे हमें बनाना है। तो जो कटआउट है उसको स्किप कर देंगे। तो देखिए यहाँ तक हमें सिंगल क्रोशे बनाना है, उसके बाद से हम डबल क्रोशे बना लेंगे। तो सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हमें एक चेन लेना है और हमें सिंगल क्रोशे बनाना स्टार्ट कर देना है। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमें मेज़र कर लेना है इस तरह से। और जब हमारा सिंगल क्रोशे कटआउट तक हो जाए तो हमें अब डबल क्रोशे बनाना है बाकी के स्टिचेस में। तो अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक चेन बनाना है और उसके बाद से हमें डबल क्रोशे बनाना है बाकी के बचे हुए स्टिचेस में। और इस तरह से हमारा ये रो कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे रो के लिए हमें सिंगल क्रोशे वाले स्टिचेस में कुछ नहीं करने हैं। जितने स्टिचेस में हमने डबल क्रोशे बनाए थे उसमें फिर से डबल क्रोशे बनाकर रेडी कर लेना है। तो हमने रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इस कटआउट को बनाना है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने इस कटआउट को किस तरह से बनाया। तो इसके लिए हम शुरुआत करेंगे इस रो की सिंगल क्रोशे से। तो सबसे पहले एक चेन बनाएंगे और 2 से 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, जो कि हमारा कटआउट कवर हो जाए उतना ही बनाना है। तो देखिए 2 से ये कवर हो जाएगा। अब बाकी के जो स्टिचेस है उसमें हम फिर से डबल क्रोशे बनाकर इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो एक चेन बनाया हमने और अब हम डबल क्रोशे बनाएंगे।
तो आप देख सकते हैं हमने ये रो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब जितने डबल क्रोशे वाले स्टिचेस है उसमें हम फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, और जो सिंगल क्रोशे हमने 2 बनाए थे उसमें हम कुछ नहीं बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो ये मैंने बनाकर रेडी कर लिया। अब आप देख सकते हैं कटआउट किस तरह से बाहर की ओर जा रहा है। तो इसके लिए हम 2 एक्स्ट्रा चेन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 चेन बना ली हूँ, और अब हम 2 और चेन बनाएंगे हमारे डबल क्रोशे के लिए। और हम जो पहला 2 चेन हमने बनाया था उसमें डबल क्रोशे बनाएंगे। लास्ट में जो हमने 2 चेन बनाए थे उसे हमें स्किप करना है, और इस तरह से बाकी के चेन में हमें फिर से डबल क्रोशे बनाकर इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने ये रो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लास्ट रो बनाएंगे। तो आप गैप देख रहे हैं बहुत कम है, तो अगर हम डबल क्रोशे बनाएंगे तो ये मोबाइल कवर बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने एक चेन लिया है, और फिर से मैं बाकी के जितने भी स्टिचेस हैं सब में हाफ डबल क्रोशे इस तरह से बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं हाफ डबल क्रोशे बना रही हूँ। और ये हमारा मोबाइल कवर बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि हमने कटआउट कितने अच्छे से बनाया है, बिल्कुल सटीक। तो अब हमें जो ये साइड का आप देख सकते हो एरिया है इसे कवर करना है। तो इसके लिए हमें कुछ चेन बनाने हैं और उसे इस तरह से जॉइन कर देना है। तो देखिए मैंने कुछ चेन बना लिया है, और इस तरह से हम इसे मेज़र करेंगे कि ये परफेक्ट आ रहा है या नहीं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, तो एक स्लिप स्टिच की मदद से हम इसे जॉइन कर लेंगे। तो ये अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम मोबाइल कवर के साइड का एरिया बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ। जो इस तरह के कटआउट रहेंगे वहाँ पे हमें नीडल की मदद से यार्न को पास करना है, और जो जहाँ पे हमें कवर दिख रहा है वहाँ पे हमें हाफ डबल क्रोशे बना लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक नीडल ले रही हूँ, इसमें इस तरह से हम यार्न को पास करेंगे, और जो कटआउट का एरिया है हमें उसमें नीडल की हेल्प से यार्न को पास कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यार्न को पास कर लिया है कटआउट के एरिया में, और जहाँ पे हमें कवर दिख रहा है वहाँ पे हमें इस तरह से हुक की मदद से हाफ डबल क्रोशे बना लेना है। तो हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशे यहाँ तक बनाएंगे, और इसी तरह से चारों तरफ हम कवर के कंप्लीट कर लेंगे। और अब मैं यहाँ पे चेन स्टिच की मदद से कुछ डिज़ाइंस बना रही हूँ। तो आप देखिए
इस तरह से चेन स्टिच बनाना है। और जो मैंने हार्ट लगाया है उसका ट्यूटोरियल भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो अगर आपको वो देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। और फिर मैं इस तरह से सिक्योर कर रही हूँ अपने यार्न को मोबाइल कवर के बैक साइड में। अब हम ग्लू लेंगे और ग्लू की हेल्प से इस कवर को अपने कवर पे स्टिक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम साइड से स्टार्ट करेंगे और फिर फ्रंट में हम कवर को स्टिक कर देंगे। जब हम चारों तरफ से मोबाइल कवर को स्टिक कर देंगे तो हम कुछ क्लिप्स लेंगे और उसे इस तरह से लगा देंगे जिससे वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। और हमारा मोबाइल कवर बनके रेडी है। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।